हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग बर्नौली की इक्वेशन डिराइव करते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि इसका पहला एप्लीकेशन क्या है। बेसिकली हम लोग बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिवाइस है जो कि बर्नौली के इक्वेशन पे वर्क करता है, उस डिवाइस का नाम है वेंचुरीमीटर। ओके, इस डिवाइस का नाम है वेंचुरीमीटर। ये डिवाइस जो होता है ये मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, जिसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो जब हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं वो होता है हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, और इसकी जो यूजुअल यूनिट होती है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है, अगर हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम निकालते हैं तो। ओके, वेंचुरीमीटर जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, मतलब कि एक हमारा इनलेट होता है, ये अगर साइड है हमारी तो ये हमारी इनलेट है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जिसमें थोड़ा कन्वर्ज हुआ है ये, तो ये सेक्शन होता है कन्वर्जिंग सेक्शन। कन्वर्जिंग सेक्शन ये जो होता है ये होता है हमारा थ्रोट। उसके बाद ये जो होता है ये होता है हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन। डाइवर्जिंग सेक्शन, और ये होता है हमारा आउटलेट। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है ये जो एरिया है यहाँ पे एक हमारा इस तरह का कह सकते हैं कि एक पाइप जैसा बना रहता है, जो कि प्रेशर नापने के काम आता है कि इस जगह पे आपका स्टैटिक प्रेशर कितना होगा ये मेजर करेगा, और इस जगह पे स्टैटिक प्रेशर कितना है वो मेजर करेगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं, अगर ये हमारा लेट्स सपोज कि ये हमारा एक सेक्शन है 1-1, और ये हमारा एक दूसरा सेक्शन है 2-2। ओके, तो सेक्शन 1 और 2 के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो हम लोग देख सकते हैं। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इसके बीच में जो हाइट का डिफरेंस होगा, ये जो हाइट का डिफरेंस होगा ये हमारा प्रेशर हेड हो जाएगा। ओके, तो ये जो होता है ये हमारा प्रेशर हेड होता है। प्रेशर का जो डिफरेंस है वो जब हम लोग मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, यहाँ पे हम लोग मीटर लिख ले रहे हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में या लेंथ की किसी यूनिट में निकालते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर का हेड। ओके, तो ये हमारा इनलेट हो गया, ये थ्रॉट हो गया, ये आउटलेट हो गया। सेक्शन आप देख सकते हैं ये कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, ये डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। जो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है उसको इसलिए बनाया जाता है इस तरह का, ताकि जो फ्लो है, फ्लो ऑफ फ्लूइड की थ्रोट से पास करके ये बाहर आ रहा है तो यहाँ पे सेपरेशन का फिनोमिना ना हो, इसलिए इसको थोड़ा डाइवर्जिंग करके बनाया जाता है। ये जो एंगल होता है ये बेसिकली लाई करता है 15 से 19 डिग्री के बीच में, यहाँ का ये जो एंगल है ये लाई करता है, तो ये एक तरह का डाइवर्जिंग सेक्शन देता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ क्यू, क्योंकि हम लोगों को रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करना है तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन, जिसका बेसिक जो फॉर्मूला लास्ट में निकलता है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर आपके एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हो सकता है कि कभी आपको एक्सप्रेशन ऑफ क्यू बर्नौली इक्वेशंस के थ्रू वेंचुरीमीटर में क्या आता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसका सिंपल सा डेरिवेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनलेट पे कुछ वेरिएबल्स हमें डिफ़ाइन करने होंगे, जैसे कि D1 जो कि हमारा डाया ऑफ इनलेट है, डायामीटर है इनलेट पे। ओके, और साथ ही इनलेट की जगह हम सेक्शन 1 लिख लेते हैं, और जो सेक्शन 2 है वहाँ पे हमारा जो डाया है वो है D2। सिमिलरली जो प्रेशर है
वो P1 है सेक्शन 1 में और प्रेशर P2 है सेक्शन 2 पे, और वेलोसिटी V1 है सेक्शन 1 पे और V2 है सेक्शन 2 पे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है। सिमिलरली अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं तो A1 जो है वो हो जाएगा π/4 D1 स्क्वायर, यहाँ पे एरिया हो जाएगा π/4 D2 स्क्वायर। जब भी हम लोग डिराइव करते हैं इक्वेशन Q की, तो वहाँ पे हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है हमारा बर्नौली इक्वेशन और दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी हुई है, कैसे डिराइव की जाती है और फाइनल इक्वेशन क्या आती है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। ये पहला बर्नौली इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं बिटवीन सेक्शन, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 and 2, 1 and 2, ओके। तो बर्नौली इक्वेशन जो थी वो प्रेशर हेड से स्टार्ट होती है, तो P1/ρg यहाँ पे है, इस सेक्शन पे हम लोग निकाल रहे हैं। सेक्शन 1 पे P1/ρg प्लस V1² प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2² प्लस Z2। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है, ये इसका डेटम लाइन जो है वो सेम है, ओके। तो यहाँ पे Z1 जो होगा वो Z2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पाइप है हमारी हॉरिजॉन्टल, इज हॉरिजॉन्टल, तो Z1 हमारा Z2 के बराबर हो जाएगा। तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो P1/ρg प्लस V1²/2g इज इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2²/2g, ओके। तो यहाँ से हमारा P1/ρg माइनस P2/ρg इज इक्वल्स टू V2²/2g माइनस V1²/2g के बराबर हो जाएगा, ओके। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर हेड निकालें, प्रेशर हेड बिटवीन सेक्शन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2/ρg, ये हमारा हेड हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ये जो आपका H था, ये जो हाइट का डिफरेंस आ रहा था, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गई जो कि हमें बता रही है कि P1 माइनस P2/ρg H के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को मार्क कर लेते हैं। नाउ इसको अगर हम लोग इस वैल्यू में पुट करें तो ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू V2²/2g माइनस V1²/2g, ओके। नाउ अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये यहाँ पे हम लोग 2D की बात कर रहे हैं। 2D वाली जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की थी, तो वो हो जाएगा A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2,
तो यहाँ से V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 अपॉन में A1 इंटू V2. ओके, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, H इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस A2 बाय A1 V2 स्क्वायर बाय 2G. ओके, यहाँ इसका भी स्क्वायर होगा. तो अगर हम लोग कॉमन लेते हैं V2 स्क्वायर बाय 2G ब्रैकेट में 1 माइनस A2 बाय A1 का होल स्क्वायर. ओके, इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास H. और यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो V2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2GH और यहाँ अपॉन में 1 माइनस A2 बाय A1 का होल स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2GH A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. ओके, सिमिलरली अगर हम लोग देखें V2 इज इक्वल्स टू 2GH अंडर रूट इंटू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. क्योंकि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फ्लो रेट which is Q is equals to A2 V2. ओके, ये फॉर्मूला हमें पता है, फ्लो रेट इज इक्वल्स टू A2 V2. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम लोग पुट करें तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू, कैपिटल लेटर्स में लिखा है A2 इंटू A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH. ये आया कैसे, ये हम लोग देख लेते हैं. जब हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ A1 बाहर आ जाएगा, बिकॉज़ ये A1 स्क्वायर अंडर रूट में है, और ये हो जाएगा हमारा रूट 2GH अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. ओके, तो ये हमने इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दी. तो सिंपल जो हमारी इक्वेशन आ गई वो Q इज इक्वल्स टू A1 A2 मल्टीप्लाई में ऑन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH. ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी. ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी रेट ऑफ फ्लो निकालने की. क्लियर है. यहाँ पे ये जो रेट ऑफ फ्लो निकल रहा है ये है हमारा यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ फ्लो निकल रहा है ये हमारा आइडियल डिस्चार्ज है, आइडियल रेट ऑफ फ्लो या आइडियल डिस्चार्ज. अगर हमें थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालना है, थ्योरेटिकल मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है डिस्चार्ज की वो अगर हमें निकालनी है तो दैट विल बी Q theoretical is equals to CD which is coefficient of discharge into Q. ये जो आइडियल अभी निकला है, ठीक है. तो यहाँ पे CD हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ
डिस्चार्ज ओके, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसकी थ्योरेटिकल की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी CD A1A2 अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर √2GH। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस अप्लाई करके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, किस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को पुट करके अप्लाई कर सकते हैं। सो डिस्चार्ज निकालने के लिए जो हमारा ये डिवाइस है वेंचुरीमीटर, ये बहुत सूटेबल डिवाइस होता है और इससे हम लोग डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं ईज़िली। ये डेरिवेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, डिस्चार्ज की इक्वेशन याद होनी चाहिए और फाइनली वेंचुरीमीटर का पर्पस क्या होता है, किस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।